तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनबीडी प्रॉपर्टी वाला में। और मैं हूं आपका दोस्त अमित सैनी। जैसे कि आप जानते हैं, मैं लाता रहता हूं आपके लिए रोज़ नई नई प्रॉपर्टीज़। तो यदि आप किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और यदि आप इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लें, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज जो है मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूं। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ज़िंदगी जो है हमें कभी कभी बहुत कम चांस देती है। बहुत बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में जिसे चांस बार बार मिलते हैं। हालांकि ज़िंदगी एक चांस का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन बहुत कम लोगों को बहुत कम चांस मिल पाते हैं। तो ज़िंदगी यदि चांस दे तो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना चाहिए। हम आपके लिए ला रहे हैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टीज़। तो आपने पिछले 3-4 वर्षों में देखा ही होगा कि कितनी स्पीड से प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ बढ़ी है। तो पिछले 3-4 वर्षों का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो 3 लाख रुपए की चीज़ आज सीधी 15,000 20,000 रुपये पे मिल रही है। तो यदि आज भी हम इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते जो आपको मेन हाईवे पे हम 6-6,500 रुपये गज़ के रेट में दे रहे हैं, तो आप आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद गिल्टी फील करेंगे कि यार हमने भी उस समय मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। और उस समय की जो वैल्यूएशन होगी वो भी अलग ही होगी। ठीक है, जो चीज़ आज हम 6,500 रुपये में दे रहे हैं 2 वर्ष के बाद वो आपको मिलेगी लगभग 20,000 रुपये पर गज़ के हिसाब से। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी है, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक स्टोरी के माध्यम से, एक राहुल और एक रवि नाम का एक लड़का होता है जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद और नौकरी की तलाश में बाहर निकलते हैं, लेकिन बहुत भटकने के बाद उनको नौकरी नहीं मिलती। ठीक है, अब होता क्या है कि वो दोनों डिसाइड करते हैं कि यार नौकरी आगे तो मिल नहीं रही है, कुछ बिज़नेस कर लिया जाए और बिज़नेस करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे अपने जीवन में। तो बहुत ही ज़्यादा विचार विमर्श करने के बाद उन दोनों को एक आइडिया है कि यार चलो ऐसा है, भैंस खरीदते हैं और भैंस का दूध बेच के क्या है, हम अपने जीवन को एक नई राह पर लेकर चलते हैं। ठीक है, दोनों ने डिसाइड किया और पहुँचे अपने घर। जब घर पहुँचते हैं तो उनकी बीवी उनसे पूछती है कि आप इतना लेट कहाँ से आए हो, क्या कर रहे थे। तो अब जो राहुल था वो बोलता है कि ऐसे ऐसे हमने, रवि ने और मैंने एक प्लान डिस्कस किया है और हम क्या है कल एक भैंस खरीदने जाएंगे और भैंस खरीदने के पश्चात हम उसका दूध बेचकर अपने जीवन को एक नई राह देंगे और अपने जीवन का गुजर बसर करेंगे और धीरे धीरे हम अमीर हो जाएंगे। ठीक है, ज़िंदगी ने चांस दिया और दिमाग में एक आइडिया भी क्रिएट कर दिया। अब होता क्या है, उसकी बीवी बोलती है कि ये ठीक है भाई, भैंस खरीदोगे बहुत अच्छी बात है, किंतु एक बात मुझे बताओ, यदि आप भैंस खरीद के लाओगे और उसे वो बीमार हो गई तो वो मर गई तो क्या होगा आपका। ठीक है, तो हाँ, उसके राहुल के दिमाग में बात आ जाती है कि यार वास्तव में बात तो सही कह रही है, यदि भैंस मर गई तो क्या होगा। ठीक है, तो अब रवि उसका अगले दिन वेट कर रहा होता है, लेकिन वो राहुल वहाँ पर नहीं पहुँचता। तो रवि उसकी प्रतीक्षा करने के बाद वो अकेले ही आगे बढ़ जाता है। और आगे बढ़ने के बाद वो जाता है और एक भैंस खरीदता है, और उस भैंस को लाने के बाद भैंस जो है एक दिन में 10 लीटर दूध उसको देती है और 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 500 रुपये प्रतिदिन उसका अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि एक भैंस का ज़्यादा कोई खर्च भी नहीं बैठता है। वो उसके पास थोड़ी ही खेती थी, खेती किसानी करते थे वो लोग। तो उन्होंने क्या है, धीरे 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 भैंस को खेती के ज़रिए अपने चारा वारा खिलाकर और प्रतिदिन का 10 लीटर दूध लेना प्रारंभ रखा। तो देखते ही देखते उसने लगभग 5 महीने के अंदर उस भैंस से 50,000 रुपये जुटा लिए। ठीक है, और 85,000 रुपये की वो भैंस लेके आया था और 50,000 रुपये की वो दूसरी भैंस 5 महीने के अंदर ही ले आता है। ठीक है, अब इसी तरीके से बढ़ते 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 हर 3 महीने में 4 महीने में वो एक भैंस खरीदता रहा और 1.5 से 2 साल के अंदर उसके पास 15 से 20 भैंस का स्टॉक हो गया। अब उसने एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म बना दिया। डेयरी फार्म बनाने के पश्चात क्या होता है, अब जो वो 500 रुपये प्रतिदिन के कमा रहा था, एक भैंस से 10 लीटर दूध ले रहा था। तो अब आप अनुमान लगाइए, 20 भैंस से 10 लीटर दूध ले रहा था, 200 लीटर दूध प्रतिदिन का होगा। ठीक है, 200 लीटर दूध 50 रुपये के रेट में यदि बेचता है तो 10,000 रुपये प्रतिदिन की आमदनी और महीने की 3 लाख रुपये की आमदनी।
उसको होने लग जाती है। ठीक, अब उसने धीरे धीरे अपना कारोबार और बढ़ाया और उसने अब डेयरी फार्म से एक मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी कर दी और धीरे धीरे वो एक फैक्ट्री का मालिक बन गया और उसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठा हो गई। अब उसको अपना एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए अपने क्षेत्र के ही क्योंकि दूध का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा गांव देहात के क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो उसने सोचा कि यार अगर अपने क्षेत्र में मैं ये प्रोजेक्ट लगाता हूँ तो उससे क्या है, मेरे देश के, मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के लोगों का क्या होगा, विकास होगा और वो रोज़गार भी प्राप्त कर सकेंगे। तो उसी के लिए वो अपने गांव के लिए निकलता है और गांव में आता है। तो गांव में आने के बाद गांव के कच्चे रास्ते होते हैं तो उसकी गाड़ी रेत में धंस जाती है। ठीक है, रेत में धंसने के बाद वो देखता है यार कोई हेल्प कर दे, तो वो देखता है इधर उधर, तो उसको एक आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उसको आवाज़ लगाता है लेकिन वो आदमी नहीं सुनता, लेकिन वो फिर उसके पास चला जाता है कि भाई चलो मैं देखता हूँ यार ये हेल्प कर दे। तो एक सूट बूट पहना आदमी जब उस आदमी के पास पहुँचता तो उसकी हालत बहुत ही विकट थी। उसके बाल बड़े हुए थे, उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे। अब होता क्या है वो उसको कहता है हेलो भाई। तो जैसे ही वो मुंडी उठाकर देखता है तो वो उसका पुराना दोस्त राहुल होता है। तो अब वो रवि राहुल को देखकर चौंक जाता है कि पूछता है कि भाई तेरी ये हालत कैसे हुई। तो बोलता है भाई मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो। तो वो अपना परिचय देता है कि भाई मैं रवि हूँ और आपका बचपन का फ्रेंड हूँ, और उस दिन आप क्यों नहीं आए थे जब हम भैंस लेने का हमने विचार बनाया था शाम को, तो अगले दिन तुम क्यों नहीं आए थे। कि यार मैं आता तो, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि भाई कहाँ थे अब तक। तो मैंने बताया कि मैं रवि के साथ में था और हमने एक प्लान डिस्कस किया है कि हम कल भैंस लेने जाएंगे, भैंस ला के उसका दूध बेच के और अमीर हो जाएंगे। तो अब हमारी जो वाइफ थी उसने जवाब दिया कि भैंस लाना तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन भैंस बीमार हो गई तो और मर गई तो क्या होगा। तो अब हाँ बात सही थी, कोई बात नहीं, बीमार हो सकती थी, वो मर भी सकती थी, लेकिन कल्पना करने मात्र से थोड़ी ना भैंस मर जाती है। उसने क्या करा, अपना पहले से ही अपना माइंडसेट ऐसा कर लिया कि यार वास्तव में एक तो 50,000 है नहीं जेब में, और कर्जा उठा के मैं भैंस लाऊंगा और भैंस मर गई तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा और कर्ज में चला जाऊंगा। लेकिन रवि ने ये नहीं सोचा, रवि ने पॉजिटिव विचार के साथ अपना कार्य सिद्ध किया और आज वो एक अरबपति आदमी बन चुका है। और वो राहुल पर ठहाके मार के हंसने लगा कि यार तेरी भैंस तो पैदा होने से पहले ही मर गई, पहले भैंस खरीद तो लेता, तभी तो वो बीमार होती, तभी तो वो मरती। तो वही बात मैं आपको कह रहा हूँ, यदि आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो आप बेफिक्र होकर परचेज़ कीजिए, क्योंकि वो भी आपको प्रतिदिन की वैल्यू बढ़ा के देगी और वो कभी बीमार भी नहीं होगी और वो कभी मरेगी भी नहीं है। ठीक है, तो आप बेझिझक होके हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें और जल्दी से साइट विज़िट करें, क्योंकि अभी जो है प्री लॉन्चिंग है और हमने जो स्टार्टिंग प्राइस रखा हुआ 6,500 और 6,500 का रखा हुआ है। कॉर्नर के प्लॉट हमारे 6,500 गज के हैं और वैसे 6,000 गज के हैं और 4 लाइन पे टच है। ठीक है, इस रेट में आपको पूरे नजीबाबाद क्षेत्र में आपको कहीं भी पर भी प्लॉट उपलब्ध नहीं होंगे। आप सब जगह घूम लेना और देख लेना। ठीक है, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, यदि ज़िंदगी आपको मौका दे रही है तो एक बार जल्दी से आइए, साइट विज़िट कीजिए और अपने सपनों का प्लॉट परचेज़ कीजिए। यदि आप 200 या 200 गज से ज़्यादा का प्लॉट परचेज़ करते हैं तो हमारी ओर से आपको कुछ डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 6,500 बता दिया तो 6,500 होगा। ठीक है, आप जल्दी से आइए, साइट विज़िट कीजिए और अपने सपनों का प्लॉट परचेज़ कीजिए। थैंक यू।